Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, daddy's getting out. Somebody's doing something. गुड मॉर्निंग बच्चा। चाचू, आपको कैसे पता कि मैं हूँ? मुझे तुम्हारी आहट से भी पता चल जाता है कि मेरी बच्चा उठ गई है। मुझे तो पता ही था कि आपको पता चल जाएगा। मैं कभी चाहती हूँ कि आप ना पता पाओ, मैं आपको डराऊं, बट आप हमेशा पता पा जाते हो कि मैं हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बताऊंगा, ओके, कि तुम आई हो। ऐसा थोड़ी ना होता चाचू। ऐसे अच्छा बताओ, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? अंकल, मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपको गुड मॉर्निंग विश करना था। तुमको गुड मॉर्निंग विश करना था, इसलिए तुम रूम से यहाँ तक आई। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग मैं बच्चा। अंकल, आपको गुस्सा नहीं आता क्या? मैं आपको हमेशा आके सुबह सुबह तंग करती हूँ। क्यों? मुझे अपने बच्चे पे गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि मैं आपको हमेशा तंग करती हूँ ना। अब मैं बच्ची थोड़ी ना रही, तो मैं 17 साल की हो चुकी हूँ, तो गुस्सा नहीं आता आपको? नहीं बेबी, मुझे आप पे गुस्सा क्यों आएगा? आपको जब इतनी सी थी ना, तब से मैं आपको अपने गोदी में बैठा के खिलाता था, तो मैं आप पे गुस्सा क्यों करूँगा? हाँ, आप तो मेरी जान हो। सच में चाचू? अच्छा चाचू, एक बात पूछूं आपसे? और कितने सवाल तुम लेकर आई हो यहाँ पर? मेरे पास बहुत सारे सवाल है, बस आप जवाब दो मेरे सवालों का। अच्छा ठीक है, पूछो, क्या सवाल है और आपका? मेरा सवाल ये है कि आप बॉडी क्यों बनाते हो? आप तो इतने से पहले से स्ट्रांग हो, आप मुझे एक हाथों से उठा लेते हो, फिर भी आप इतनी बॉडी क्यों बनाते हो? बॉडी इसलिए बनाता हूँ क्योंकि पावर आती है इससे। पावर? पर आपके पास तो बहुत पहले से इतने सारे पावर है, आप किसी को भी मार सकते हो। लाइक आपकी बॉडी, वाह। तो आप इतने स्ट्रांग क्यों बनना चाहते हो आप? क्योंकि और स्ट्रांग अभी तुम्हें नहीं जानना चाहिए, क्योंकि तुम भी बच्ची हो ना चाचू। अगले साल मैं 18 की हो जाऊंगी, बच्ची नहीं हूँ मैं। ओह अच्छा। ठीक है, बॉडी इसलिए बनाते हैं क्योंकि शादी के बाद काम आता है। शादी के बाद काम आता है? बट शादी के बाद कैसे काम आता है, मुझे भी बताओ ना अंकल। तुम बच्ची हो, अभी तुम्हें नहीं जानना चाहिए, ओके? जाओ तुम। अंकल प्लीज बताओ ना कि क्यों काम आती है, मुझे भी जानना है, वरना मैं किसी और से पूछ लूंगी। नहीं, पागल हो गया? ऐसे किसी से बात नहीं करते। तो आप मुझे बता दो, मैं किसी और से नहीं पूछूंगी। ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें, बट 18 साल की जब तुम हो जाओगी ना, उस दिन मैं तुमको बता दूंगा कि पावर शादी के बाद क्यों पावर की जरूरत होती है। ओह ऐसा क्या? तब तो मुझे जल्दी से 18 साल का होना पड़ेगा, बट आप मुझे बहुत टाइम दे रहे हो। इतना लंबा टाइम कौन देता है? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। शट अप ताई। क्या हुआ? मरने के बाद दोबारा मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना, समझ में आया तुमको? सॉरी अंकल, अब जाओ यहाँ से। और हाँ, ब्रेकफास्ट रेडी कर देना, ओके? क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा किसी के हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं पसंद है। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि आपको मेरे अलावा किसी के हाथों का ब्रेकफास्ट बनना बिल्कुल नहीं पसंद है, और आपकी वजह से मुझे बार बार किचन में जाना पड़ता है और हमेशा ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। आप मेरे अलावा किसी और के हाथों का ब्रेकफास्ट क्यों नहीं खाते? क्योंकि मुझे नहीं पसंद है किसी और के हाथों से हाथों का ब्रेकफास्ट बनाया हुआ खाना। चाचू आप भी ना, आप अपनी भाभी से भी बनवा के खा लिया करो ना, मुझे ही क्यों तंग करते हो? क्योंकि हर सुबह तुम मुझे तंग करती हो, इसलिए मैं तुम्हें तंग करता हूँ। ओके ठीक है। वैसे चाचू, मैं आपसे एक बात कहूँ? कहो। क्या मैं आपकी बॉडी टच कर सकती हूँ? बॉडी? तुमको मेरी बॉडी क्यों टच करनी है? बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही मस्त है आपके आप। ओ क्या सच में? हाँ, क्या टच करूँ मैं आपकी बॉडी? ओके, टच कर सकते हो तुम। ओह रियली चाचू, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, यू आर सो स्ट्रांग। अंकल आपकी तो बॉडी सच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, ये तो एकदम पत्थर की तरह है। हाँ, क्योंकि मुझे पत्थर तो बनना ही है ना, स्ट्रांग बनना है मुझे। और तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ मम्मा, आप यहाँ पर तुम्हें कोई काम नहीं होता क्या? सुबह सुबह अपने चाचू को आके परेशान करने लगती हो। मम्मा मैंने क्या किया, मैं तो बस अंकल के पास आई थी, उनसे मुझे बात करनी थी। हमेशा तो उन्हीं के साथ चिपकी रहती हो, कहीं दूर भी जाया करो, किसी बाहर जाके घूम आया करो, ऐसे ही थोड़ी ना होता है। हाँ बेटा, उनको भी काम होता है, उनको परेशान क्यों करते हो जाकर बार बार? कोई बात नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको
पता है कि वो मेरे साथ ही रहती है ज्यादा, तो डोंट वरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि ताई मेरे साथ होती है तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। जंकुक बस ये तुम्हारी वजह से इतनी ज्यादा जिद्दी हो गई, तुमने इसे अपने सर पर चढ़ा रखा है। भाभी आपको पता है ना, मैं ताई से कितना प्यार करता हूँ, वो मेरी जान है, और मैं उसको अपने सर पे नहीं चढ़ाऊंगा तो कौन चढ़ाएगा? हाँ तुम भी ना जंकुक, मतलब एक बार भी किसी काम के लिए क्यों नहीं डांटते? हाँ डांटा करो, ये बस बिगड़ जाएगी बाद में चल के। मम्मा मैं क्यों बिगड़ूंगी? हाँ मुझे क्यों बिगड़ना है? अच्छा ठीक है जाओ यहाँ से, और तुम जाकर रेडी होते, तुमको कॉलेज जाना है और लड़की को ऑफिस जाना है। पर देखो तुम दोनों की मस्ती यहीं पर आकर नौटंकी कर रहे हो, जाओ यहाँ से तुम लोग। वैसे अंकल आपको क्या लगता है कि मेरी मम्मा पहले से ऐसी खड़ूस थी या ऐसी बन गई है? हमारी मम्मा ना पहले से खड़ूस थी। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोल रहे हो ना? नहीं मम्मा, वो तो अंकल आपकी तारीफ कर रहे थे कि आप कितनी सुंदर हो। थैंक यू सो मच जंकुक, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। हाँ मम्मा वही तो, आप बहुत सुंदर हो, है ना चाचू? हाँ ओके मम्मा बाय बाय, मैं चलती हूँ रेडी होने, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। हाँ ओके चलो बाय। ओके भाभी मैं भी जाता हूँ अपने रूम में, मुझे भी ऑफिस के लिए रेडी होना है। हाँ ठीक है तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone. अंकल मैंने आपका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, आप खा लेना। ओके मैं कॉलेज जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेना। ओके तुमने ब्रेकफास्ट किया? नहीं मैं जाके कैंटीन में कर लूंगी, मुझे नहीं जाना है, मेरे लिए मतलब मुझे नहीं करना है, मैं लेट हो रही हूँ। चुप मार के जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ओके बिना ब्रेकफास्ट किए तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। पर अंकल लेट हो रहा है मुझे कॉलेज के लिए। कुछ नहीं था, आ बैठो और ब्रेकफास्ट करो। बट मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? यहाँ मेरी बस छूट जाएगी, तुमको कॉलेज मैं छोड़ दूंगा, सो डोंट वरी, आओ जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। ओके फाइन ठीक है मैं करती हूँ। अंकल जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। हाँ रुको मैं चल रहा हूँ। हाँ चलो जल्दी आ, मुझे वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। ठीक है चल रहे हैं। फिर जंकुक और ताई दोनों कार में जाते हैं। हेलो हाँ जिमिन कहाँ पर है यार? तो मैं तेरा कब से वेट कर रही हूँ, तू पागल हो गई है क्या? हम कॉलेज के लिए कितना लेट हो चुके हैं। जिमिन बेबी यार प्लीज 2 मिनट रुक जा, मैं फिर से मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट। ओके मैं तुरंत पहुँच रही हूँ। हाँ जल्दी से पहुँच वरना प्रोफेसर हम लोगों को लेक्चर देकर हम लोगों के कान से खून निकाल देंगे। हाँ हाँ बस ठीक है मैं आ रही हूँ। कौन था ताई? मेरी फ्रेंड थी। कौन फ्रेंड? जिमिन। ओ जिमिन थी? हाँ वैसे अंकल जल्दी चलो यार, हम सच में लेट हो रहे हैं। ओके बेबी मैं चलता हूँ, रुक जाओ। लो तुम्हारा कॉलेज आ गया। ओके बाय अंकल। बाय बाय। वैसे तुमने लंच लिया है ना अपना? अंकल कॉलेज में कौन लंच लेकर आता है? तुम बहुत कमजोर हो गई हो तो लंच किया करो, समझ में आया तुम्हें? अंकल आप मेरी फिक्र मत किया करो, मैं ठीक हूँ। हाँ पर फिर भी तुमको लंच लेकर आना चाहिए था। ठीक है कल से लेकर आऊंगी, मैं कैंटीन में आज खा लूंगी। हाँ ठीक है, और आते समय मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। ओके ठीक है। कहती है बैठी मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के। हाय जिमिन। हाय ताई तू आ गई? हाँ मैं आ गई, चल टाइम पर पहुंच गई है तू। अब हम क्लास में चलते हैं, सर हमें ऐसा लेक्चर सुनाएंगे ना कि दोबारा हम कॉलेज आना भूल जाएंगे। हाँ हाँ चल ठीक है चलते हैं। हाय ताई, हाय जिमिन, हाय जियो, कैसे हो तुम? हम बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे कैसा लग रहा है कॉलेज आकर? कॉलेज आकर यार स्कूल के दिन याद आ रहे हैं। स्कूल का दिन तो याद आ ही रहा है। वैसे बड़े दिन बाद हम तीनों मिल रहे हैं। हाँ वैसे तो बात तो सही है, हम तीनों बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके ठीक है बैठ जा, प्रोफेसर आ गए हैं।
तो क्लास हॉलीडे की छुट्टी के बाद आप लोगों का क्लास फिर से स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग अपना अपना असाइनमेंट लाकर जमा कर दीजिए, क्योंकि हमने जो हॉलीडे के लिए इसमें असाइनमेंट दिया था वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, और जिनका कंप्लीट नहीं है वो क्लास से बाहर चले जाए। फिर कुछ देर बाद सारे बच्चे अपना अपना असाइनमेंट सर को लाके दे देते हैं। गुड जॉब। मैंने सोचा था तुम लोग करोगे नहीं, बट तुम लोगों ने किया है। ओके, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी बुक ओपन कर लो। फाइनली ये कॉलेज खत्म हुआ यार, अब हम चलते हैं। हाँ यार सच बात हो। वैसे रुको, मैं अंकल को कॉल कर देती हूँ, शायद वो मुझे लेने आ जाए। ताए, तो हमेशा अपने अंकल से ही क्यों चिपकी रहती है? स्कूल में थी तब भी अंकल अंकल, और कॉलेज में भी अंकल। बड़ी हो गई है यार ताए, थोड़ा डिस्टेंस बना अब तू उनसे। बच्ची नहीं है, पहले थी बच्ची तो ठीक है, पर अब बड़ी हो गई है, तो प्लीज उनसे थोड़ा दूर रहा कर। हाँ, बट मुझसे नहीं रहा जाता उनसे दूर। वो मुझे आदत है उनके साथ रहने का, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मैं अपने अंकल से दूर नहीं रह पाऊंगी। तू ना सच में ताए पागल हो गई है। तेरी शादी होगी तो तू कैसे रहेगी हाँ अपने अंकल के बिना? वैसे भी उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, उनकी भी शादी हो ही जाएगी जल्दी। जब होगा देखा जाएगा, अभी तो मेरे अंकल मेरे ही हैं। हाँ सही कहा। जिमिन चलो अब हम चलते हैं घर पर। ओके ताए, बाय बाय। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ गया है, मैं चलती हूँ, तुम अच्छे से जाना। ओके हाँ ठीक है। तू तो बहुत लकी है कि तेरे पास बॉयफ्रेंड है। एक मैं हूँ जिसको कोई लड़का तक नहीं मिल रहा है। कोई ना, मिल जाएगा बहुत अच्छे से, और एक दिन तो जरूर मिलेगा। हाँ उसी दिन का इंतजार है। ओके बाय बाय। ओके बाय ताए। तुम भी जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अभी तुम अपने अंकल के साथ जाओगी ना, तब तक मैं यहीं पर रुकता हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच ओके ठीक है। कुछ देर बाद जंगकुक आ जाता है ताई को लेने। ओके जेहोक बाय, मेरे अंकल आ गए मुझे लेने। बाय बाय। बाय बाय ताई, टेक केयर। ये कौन है? अरे ताई से इतना क्यों चिपक रहा है? बाय जेहोक बाय। हाय अंकल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वैसे कौन था वो? कौन था? वो लड़का। वो मेरा फ्रेंड था जेहोक। तुम लड़कों से भी दोस्ती करती हो? हाँ, मैं लड़कों से भी दोस्ती करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, समझ में आया तुम्हें? अब दोबारा मुझे उस लड़के के साथ तुम दिखना भी मत। अंकल वो मेरा फ्रेंड है, और हम बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो प्लीज मैं उसके बिना नहीं रह सकती। क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? रिलेशनशिप? नो अंकल, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। वो जस्ट मेरा फ्रेंड है, और हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है। शायद तुम फ्रेंड ही रहो, उससे ज्यादा आगे मत बढ़ना। ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? मैं किसी भी लड़के के साथ बात करूँ, इनको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्या सोच रही हो? नहीं अंकल, कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं। चलो गाड़ी में बैठो और चलो घर, लेट हो रहा है हम लोग को। ओके ठीक है अंकल, चलते हैं। जंगकुक ताए, तुम दोनों आ गए? हाँ भैया हम आ गए। तो कैसा रहा कॉलेज ताए? डैड कॉलेज तो बहुत मस्त था, मुझे बहुत मजा आया कॉलेज में। अच्छा है। वैसे जंगकुक तुम्हारा ऑफिस कैसा रहा? भैया क्या था, वही दिन का हमेशा रोज का जो होता है, कंपनी से मालूम मीटिंग वगैरह, इतने सारे स्ट्रेस। तो मैं गया हूँ। ओके मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, क्योंकि मुझसे अब और खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ओके वैसे जंगकुक कल से तुम ताई को लेने मत जाना। क्यों भैया, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलती कर दी है? नहीं तुमने कुछ गलती नहीं की है, तुम थक जाते हो ना, तो कल से ताई को लेने मत जाना, मैं ड्राइवर कर दूंगा ताई के लिए। नहीं भैया, ताई को मैं ही लेने जाऊंगा। पर जंगकुक तुम ऑफिस में रहते हो, फिर कंपनी मीटिंग वगैरह संभालते संभालते थक जाते हो, तो प्लीज मत जाया करो ताई को लेने। मैं ताई के लिए ड्राइवर कर दूंगा ना, वो उसे ले आएगा और ले जाएगा। भैया मैं किसी और लड़के या किसी और मर्द पर विश्वास नहीं कर सकता कि मैं ताई को उसके साथ जाने दूं। मैं ताई को खुद लेने जाऊंगा और खुद छोड़ के आऊंगा, समझ में आया? मैं ताई को किसी और के साथ नहीं जाने दूंगा। हाँ मुझे भी चाचू के अलावा किसी के साथ नहीं जाना है। तुम ना ताई, तुमको दिखाई नहीं पता कि मैं चाचू कितने ज्यादा थक जाते हैं, और तुम उनके पीछे बार बार लगी रहती हो। उनको स्पेस दो थोड़ा, अब तुम बड़ी हो गई हो। भैया प्लीज
मत डांटो ताई को, मुझे नहीं चाहिए कोई स्पेस, मेरे लिए ताई सब कुछ है। ताई मेरे साथ है, वही मेरे लिए काफी है। ताई मुझसे दूर रहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जंगकुक आर यू सीरियस? तुम्हारी शादी एक दिन जरूर हो जाएगी और ताई के भी। तुम दोनों कैसे रहोगे एक दूसरे के बिना? हाँ, वो बाद में देखा जाएगा, अभी जो है वो देखते हैं। और ताई को मैं ही लेने जाऊंगा, कोई ड्राइवर नहीं करना है। ओके, मैं चलता हूँ अपने रूम में। ताई बेबी, जाके तुम अपने कपड़े उतारो और फ्रेश हो जाओ। ओके, बाय बाय अंकल। ओके बाय टाटा। ताई ताई बेबी, अब तुम बड़ी हो गई हो। आई नो, मैं बड़ी हो गई हूँ, तो हाँ अब तुम्हारे अंकल से इतना ज्यादा क्लोज मत रहा करो। टाटा प्लीज, अब भी मुझे जाने दो, मुझे थक गई हूँ मैं। रांचो, क्या करते रहते हो? मुझे डर लगता है, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बातों को। मैं सबको समझ रही हूँ कि तुम्हें किस बात का डर है, कि जंगकुक भी बड़ा है एंड ताई भी बड़ी हो चुकी है, और उन दोनों का साथ रहना, इतना क्लोज होना तुमको डर लगता है। आई नो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा ही निकला तो ऐसा कुछ नहीं है, जंगकुक समझदार है और ताई भी। हाँ शायद ऐसा ही हो। तो अब मैं डिनर तैयार कर देती हूँ, क्योंकि रात भी होने वाली है और डिनर के टाइम भी हो जाएगा, तो मैं लेट हो जाऊंगी। हाँ ठीक है, ओके, जाके तैयार कर देता हूँ। जंगकुक, हाँ भैया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। वो मैंने तुम्हारे लिए एक डेट अरेंज किया है। डेट? वो क्यों भैया? मुझे किसी डेट पर नहीं जाना है, मुझे अभी शादी वगैरह नहीं करनी है। जंगकुक, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें शादी करनी है। तुम 30 साल के होने वाले हो और तुम अभी तक शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? हाँ भैया, मुझे कोई शादी वगैरह अभी नहीं करनी है, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। जंगकुक, तुमको कल डेट पर जाना है। भैया, मुझे लड़कियों के साथ बात करना नहीं आता। अच्छा, ताई से कैसे बात करते हो तुम? मुझे नहीं पता, बस ताई से अच्छे से बात करता हूँ। आई डोंट नो, पर बाकी लड़कियों से मुझे बात करना नहीं आता। कोई नहीं चाचू, मैं सिखा दूंगी। मैं आपके साथ कल डेट पर चलूंगी एंड आपको बताऊंगी लड़कियों को ट्रीट कैसे करते हैं। ताई, क्या मैंने कुछ गलत बोला? तुम बाद में मिलो मुझसे, ताई के साथ जाना और ताई तुमको बताया करेगी। ओके ओके फाइन भैया, मैं चला जाऊंगा। हाँ गुड जॉब। ओके, मेरा डिनर हो गया, मैं चलती हूँ। ओके भैया, मेरा भी डिनर हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों। नमजून, तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम जंगकुक के लिए डेट रखे हो। हाँ, मैं बताना भूल गया था। मैं सुबह ही जंगकुक से बात करने वाला था, बट मैं भूल गया। मेरा एक बिजनेस पार्टनर, उसी की बेटी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, अब्रॉड से पढ़ के आई है वो। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी जंगकुक की शादी उसी के साथ फिक्स कर दूं। वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। वैसे सही किया तुमने। ठीक है, कल जंगकुक चला जाएगा और उसे पसंद भी कर लेगा। आई होप कि वो उसे पसंद कर ले। हाँ शायद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अंकल, तुमको बहुत जल्दी है मेरी शादी कराने की? है मुझे नहीं जल्दी है, मेरे डैडा को जल्दी है, तो बस मैंने इसलिए हाँ बोल दिया। ताई, तुमको पता है कि मुझे कोई शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हाँ, क्योंकि मुझे आपको शादी में देखना है। ताई, आर यू सीरियस कि मैं शादी कर लूं? हाँ, आप कर लो, मुझे अच्छा लगेगा एंड मैं आपकी शादी में बहुत सारी मस्ती करूंगी। ओह, तो तुम मेरी शादी में बहुत सारी मस्ती करोगी? हाँ, बहुत सारी मस्ती करूंगी। अच्छा, एक काम करते हैं, हम दोनों ही क्यों ना शादी कर लेते हैं? क्या तुम दोनों? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम तो कहती हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, तो मुझसे ही शादी कर लो। तुमको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, मेरी शादी भी देख लोगी और मस्ती भी कर लोगी। है अंकल, आप बहुत अच्छा मजाक करने लगे हो, हटो, मुझे जाने दो। आई एम सीरियस बेबी डॉल, कर लो मुझसे शादी, फिर रात में मस्ती बहुत अच्छे से कर रहा हूँ अंकल। मैं चलती हूँ, हटो आप यहाँ से। वैसे अंकल हैंडसम तो हो आप, पर मेरे टाइप के नहीं हो। ये लड़की ना मुझे छेड़ने से कभी पीछे नहीं हटती। अंकल, आप रेडी हो गई हो? Oh my God, अंकल, you are looking so handsome. वाह, आप तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हो। वैसे मानना पड़ेगा, वो लड़की आपको देखकर मना ही नहीं कर पाएगी। इतने ज्यादा हैंडसम जो हो, क्या पता वो लड़की ना मना करे, मैं ही मना कर दूं तो। अंकल प्लीज ऐसा मत करना। हाँ,
हाँ बोल देना, लड़की बहुत खूबसूरत है। तुमने देखा उस लड़की को? नहीं देखा तो नहीं है, बट डैडा बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। मुझसे ज्यादा? हाँ, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है वो। मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत इस दुनिया में है। कहती है बैठी मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा मेरी सांस। अंकल ओके ठीक है, अब हम चले। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं नीचे। अब ताई जंकू आकर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर जाना डेट पर। हाँ ठीक है भाभी। ओके मम्मा, बाय बाय, हम लोग जाते हैं। वैसे ताई थोड़ा दूर रहना जंकुक से, क्योंकि वो डेट पर जा रहा है, तो तुम दूर से उसको बताना। ओके ओके डैडा, आई नो कि मुझे क्या करना है, सो डोंट वरी, मैं जाती हूँ और फिक्स करके आती हूँ शादी। ओके ठीक है मेरा बच्चा, जाओ तुम। अंकल हाँ, हम जिमिन को भी ले लेते हैं ना, क्योंकि जिमिन भी हमारे साथ चलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिमिन को? हाँ जिमिन को प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ठीक है, हम चलते हैं जिमिन को लेने। फिर जंकुक और ताई जिमिन को लेने चले जाते हैं एंड वो लोग जिमिन को लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो आने वाली थी। अंकल ऑल द बेस्ट। ओके आप उनके सामने अच्छा इंप्रेशन जमाना, ठीक है, वरना ऐसा मुंह थोड़ा सा मत बना लेना। वैसे मेरा बस चले तो वैसे ही बना लूं, क्योंकि मुझे शादी करनी, मतलब उसे लगे कि मैं एक साइको हूँ। अंकल फाइन, नहीं करूँगा, जैसा मैं कहूँगी वैसा करना पड़ेगा। ओके अब ठीक है, अब चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है। फिर वो तीनों अंदर जाते हैं और जंकुक अपने डेट से मिलता है। हाय माय नेम इज जंकुक। हाय माय नेम इज लिसा। ये दोनों कौन है? ये ताई है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड, ये मेरे भाई की बेटी है। पर आप हमारे डेट पर इनको क्यों साथ लेकर आए हैं? नहीं बस मुझे नहीं, हम सब लोग साथ नहीं आए हैं, वो तो अंकल आ रहे थे तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो, इसलिए मैं आ गई साथ में। और मैं यहाँ पे नहीं होंगी, आप लोग डेट एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ, शॉपिंग के लिए आई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। ओह अच्छा, शॉपिंग के लिए आई थी। चलो चलते। ताई संभाल के, आई एम फाइन, आप जाओ। ओके चलो जाओ। कहाँ आके फंस गया भाई ने, किस जगह पे लाके फंसा दिया। मुझे किसी डेट वगैरह पे नहीं जाना, बट फिर भी मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। और ये ताई ना, इसको तो बहुत जल्दी है मुझे शादी कराने की। फिर वो लोग जाते हैं और अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। सो आप अपने बारे में बताइए, क्या पूछना है आपको? जो आप बता सके। सर आप क्या लेना पसंद करेंगे? आप क्या खाएंगी? आप जो मंगाएंगे वो खा लेंगे हम। सो क्या मंगाते हैं यार डेट पर? ओके मैं ऑर्डर करती हूँ, प्लीज आइसक्रीम। ओके मैं लेकर आता हूँ। आपको आइसक्रीम पसंद है? मैं कुछ भी खा लेता हूँ। वाओ नाइस। सर ये रहा आपका ऑर्डर, थैंक यू सो मच। तुमने एक ही क्यों मंगाया? दो हम दो है ना। वो क्या है ना कि डेट पर लोग एक ही मंगाते हैं, एक ही में खाते हैं। ओ ऐसा क्या? चू खिलाओ उसे, खिलाओ। क्या कह रही है ये? मैं कह रही हूँ खिलाओ उसे, खिलाओ अपने हाथों से। अब क्या छोटे बच्चे जो अपने हाथों से खिलाओ इसे? कुछ भी मतलब। चाचू मैंने कहा खिलाओ उसे। ओ थैंक यू सो मच। क्या मेरे होठ पे कुछ लगा है? हाँ यहाँ पे लगा है। अच्छा तो क्या प्लीज इसे साफ कर देंगे? अंकल क्लीन करो, क्लीन टिश्यू पेपर से क्लीन करो। मुझे बेबी सिटर बना के रख दिया इन लोगों ने तो। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो गया काम। चाचू वाह, मैं चलता हूँ। हाँ अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अंकल कहाँ जा रहे हो? सॉरी मैं देख के आती हूँ। ये इसको क्या हो गया? वो क्या है ना कि अंकल जो है वो थोड़े शर्मीले टाइप के इंसान है, इसीलिए चले गए। आप बैठिए, वो आ जाएंगे कुछ देर बाद। ओके ठीक है। अंकल कहाँ जा रहे हो? अभी आपका डेट खत्म नहीं हुआ, आप वहाँ से भाग क्यों आए? मुझे कोई डेट वेट नहीं करना है। अंकल आप डेट नहीं करोगे तो आपकी शादी कैसी होगी? हाँ मुझे शादी भी नहीं करनी है। अंकल प्लीज चलो अभी, वरना डैड डांटेंगे आपको कि आपने डेट बीच में छोड़ दिया, और वो डैड की बिजनेस पार्टनर की बेटी है। आपको ऐसे उसे अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए था। आई डोंट केयर कि वो किसकी बेटी है किसकी बेटी नहीं है, मुझे नहीं पसंद तो मतलब नहीं पसंद है, बात खत्म। यही पर ना था, मुझे नहीं जाना वहाँ पर, छोड़ मुझे। अंकल प्लीज चलो ना प्लीज। तुमको ज्यादा फिक्र हो रही है मेरी शादी की? हाँ क्यों कर रही हो इतना?
तंग मुझे। हाँ क्यों कर रही है मेरी शादी की इतनी फिक्र? वो मुझे बस आपको शादी करानी थी इसलिए। मेरी शादी के ज्यादा पीछे मत पड़ो वरना तुमसे ही कर लूंगा। ओके ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। अभी मिस लिसा वहीं पर है, अभी डेट खत्म नहीं हुआ, आपको जरूरत नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो। ओके ठीक, चलो। जंकुक तुम आ गए? कैसा रहा तुम्हारा डेट? भाभी नहीं पूछो तो ही ठीक रहे, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरे जंकुक रुको तो। क्या हुआ, कैसा रहा डेट? मामा आपको लगता है कि अंकल डेट कर पाएंगे किसी को भी? सीरियसली आपको, आप लोगों ने उन्हें वहाँ भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो किसी लड़की के साथ क्लोज नहीं होते एंड लिटरली वो एक ऐसे पर्सन है ना कि कोई लड़की उनसे दूरी भागेगी। तो मुझे तो नहीं लगता इनकी शादी इस जन्म में होने वाली। तो आप लोग मुझे छोड़ ही दो। एक तो वो शादी की उम्र उसकी निकलती जा रही है और दूसरी तुम्हारी शादी की उम्र होने वाली है। मामा आई एम 17 years old नाउ, सो प्लीज ये मत कहो कि मेरी शादी होने वाली है। ओके सो प्लीज अब मुझे भी जान दो, मुझे अभी अपनी कमरे में जाकर आराम करना है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। अंकल को समझाते समझाते उनका डेट फिक्स कराते कराते यहाँ पे मेरा दिमाग का नट ढील हो गया। जाओ आराम कर लो और रात को आ जाना जल्दी से डिनर करने के लिए, मुझे बुलाने ना आना पड़े। ओके ठीक है मैं आ जाऊंगी, बाय बाय। वैसे अंकल लड़की तो खूबसूरत थी, आपने फिर क्यों उसे मना कर दिया? हाँ क्योंकि मेरे टाइप की नहीं थी। जंकुक तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? हाँ बोलो। भैया जिस दिन मुझे लड़की पसंद आएगी ना मैं उस दिन सबसे पहले आपको बताऊंगा। ओके बट अभी मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। क्या सच में जंकुक? हाँ भैया अगर जिस दिन मुझे पसंद आएगी ना उस दिन पक्का बताऊंगा मैं आपको। डैडा तब समझ लो कि अंकल को कोई भी लड़की पसंद नहीं आने वाली, इनकी उम्र बुढ़ी हो जाएगी बट ये लड़की नहीं पसंद कर पाएंगे। क्यों रहे हैं? मैंने क्या गलत बोला? डैडा क्या मैंने कुछ गलत बोला? हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, इस गधे को कोई नहीं पसंद आएगा। ओके मम्मा मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरा डिनर हो चुका है। ओके ठीक है जाओ तुम। भाभी मैं भी जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जाओ। जी मुझे बहुत डर लग रहा है। जंकुक कब शादी करेगा? उसकी उम्र निकलती जा रही है, 30 साल का हो गया है, 31 का होने वाला है वो। आर्यन प्लीज उसे फोर्स मत करो, उसका शादी करने का मन करेगा तो वो कर लेगा बट मुझे उसकी चिंता हो रही है, वो कब तक ऐसे अकेले रहेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, वो बहुत ज्यादा समझदार है तो उसे पता होगा कि उसको शादी कब करनी है और किससे करनी है। सो डोंट वरी ओके। हाँ ठीक है तुम कहती हो तो नहीं चिंता करता हूँ। अंकल आप, मैं तो डर गई। बहुत ज्यादा जल्दी है मेरी शादी कराने की तुम्हें। मैंने क्या कहा? मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। मेरी शादी की बात दोबारा मेरे सामने मत कहना वरना मैं ऐसा कुछ करूंगा ना कि दोबारा बोलने के लायक नहीं रहोगी तुम। पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा छोड़ो मुझे जाने दो। हाँ मुझे लेट हो रहा है और मुझे सोना है और मैंने अभी नहाया भी नहीं है तो मैं नहा के आती हूँ। ओके ये लड़की ना पता नहीं इसको मेरे शादी की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है। जंकुक चल सो जा, कल तुझे कंपनी भी जाना है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो सोने गई थी ना? अंकल हाँ बोलो क्या हुआ? वो मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है तो क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? मेरा वॉशरूम यूज करना है तुमको? हाँ अंकल प्लीज मुझे आपका वॉशरूम यूज करना है क्योंकि मम्मा डैडा सो रहे हैं और उनके रूम में तो जा नहीं सकती मैं। तो क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? ओके ठीक है आओ तुम यूज कर लो। थैंक यू अंकल। फाइनली मैं फ्रेश हो गई, अब अच्छे से जाऊंगी। अरे नहीं ये क्या हुआ? ओह नो गए भैंस पानी में, सॉरी कपड़ा गया पानी में। अब क्या करूं? ऐसे तो बाहर जा नहीं सकती, मेरी तो लग गई लंगा। अंकल हाँ बोलो क्या हुआ? वो मेरा ड्रेस पानी में गिर गया। ताई आर यू सीरियस? तुमने ड्रेस पानी में गिरा दी, क्या पहनोगे अब तुम? हाँ अंकल कुछ करो प्लीज। नहीं वॉशरूम में पूरी दिन तो नहीं रह सकती ना। ओके ठीक है तुम मेरा शर्ट
ले लो। ठीक है, तो मुझे ये लो, पकड़ो। ताई, तुम अपने कमरे में जाओ। पर क्यों, क्या हुआ अंकल? मैंने कहा तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों अंकल? तुमने वॉशरूम यूज कर लिया ना, बस अब जाओ तुम अपने कमरे में। ओके ठीक है। थैंक गॉड बच गया। जंगकुक, तुझे क्या होने लगा था? तू पागल हो गया है क्या? कंट्रोल कर खुद पर तू, वो तेरी भाई की बेटी है। दिमाग खराब मत कर, तू अपना कंट्रोल कर अपने ऊपर। सो जा। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। जंगकुक और ताई के दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग जगने लगती है और बस वो दोनों एक दूसरे से बता नहीं पाते कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ऐसे ही वक्त बीता रहता है। ना जंगकुक ताई से बताता है और ना ही ताई, क्योंकि जंगकुक डर रहा था कि वो अपने भाई की बेटी से प्यार करता है। इस वजह से वो डर रहा था कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और वही दूसरी तरफ ताई इसलिए डर रही थी क्योंकि वो अपने चाचू से प्यार करने लगी थी, तो वो भी किसी से ये बात नहीं बता पा रही थी। तो आर्मी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जंगकुक ताई का रियल अंकल नहीं है। उनका कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। नामजोन के डैड ने जंगकुक को अडॉप्ट किया था बहुत साल पहले और इस वजह से वो दोनों साथ में रहते थे। तो ताई और जंगकुक बहुत पहले से क्लोज थे। तो ताई और जंगकुक का कोई खून का रिश्ता नहीं था। हाँ आंटी, जोहोप और जिमिन, तुम दोनों यहाँ पर? वो आंटी, हम लोग ताई से मिलने आए हैं। ताई? अच्छा, तुम लोग ताई से मिलने आए हो? हाँ, वो उसका रूम कहाँ पर है आंटी? जोहोप, मुझे पता है उसका रूम। हाँ, जिमिन को पता है कि ताई का रूम कहाँ पर है, वो तुमको ले जाएगी। ओके आंटी, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। भाभी, ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? वो ताई से मिलने आया था। ताई से? हाँ, वो ताई से मिलने आया था। अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ तुम अपने रूम में। हाँ ताई, ओ जिमिन, जोहोप, तुम दोनों यहाँ पर, वो भी मेरे घर पर? हाँ, तेरा ही घर है, तेरे घर पर ही नहीं आएंगे तो और किसके घर जाएंगे? अच्छा ठीक है, वैसे तुम लोग बताओ यहाँ पर क्यों आए हो? बस तुमसे मिलने आया था और बस कॉलेज के कुछ प्रोजेक्ट वगैरह थे जो कि तुम्हें बताने थे, तो बस इसीलिए आया था। और मैंने सोचा कि हम लोग मिल भी लेंगे, बहुत दिन हो गए ना मिले हुए। हाँ ये तो बात है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आ रही हूँ, सो उसके लिए सॉरी। ठीक है। तो मुझे तुझे ये बताना था कि कॉलेज का प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट हो गया, जो कि एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो तू अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। हाँ ठीक है, वैसे आ बैठ, हम लोग बातें करते हैं। ओके ठीक है। फिर कुछ देर तक वो लोग बातें करते हैं एंड बातें करते करते शाम हो जाती है। ओके ताई, अब हम लोग चलते हैं, शाम रात होने वाली है, तो अब हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। तुम दोनों आज यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते? वैसे भी रात होने वाली है, अब तुम लोग जाओगे भी कहाँ? नहीं, अब हम लोग चलते हैं। ओके, मैं जिमिन को उसके घर छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। ओके ठीक है, जाओ तुम लोग। मैं चलो तुम लोगों को बाहर छोड़ देती हूँ। हाँ ठीक है। फिर ताई उन दोनों को बाहर लेकर जाती है। ओके आंटी, बाय बाय, अब हम लोग चलते हैं। वैसे जो बेटा, तुम रुक जाओ यहीं पर ना, और ताई के साथ थोड़ा और वक्त बिता लो। हम लोग वैसे भी लेट हो गए हैं और हम लोगों ने घर से बता के नहीं आया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इस वजह से सब लोग परेशान हो जाएंगे ना, और मुझे जिमिन को घर भी छोड़ना है। ओके ठीक है, जाओ तुम लोग और आराम से जाना। ठीक है जिमिन बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके आंटी, बाय बाय। तुम तीनों एक कमरे में क्या कर रहे थे इतनी देर तक? कुछ नहीं, बस जोहोप की बड़बड़ सुनते सुनते पागल हो गई थी मैं। वैसे बहुत अच्छा और बहुत मजाक कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो एकदम दिन वैसे बीता ना कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, दिन ऐसा बीता कि पता नहीं चल रहा। एक लड़के के साथ रहोगे तो कैसे पता चलेगा मिस्टर? ओके मामा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ ठीक, जा तुम। अंकल, कहाँ जा रही है तुम? अपने रूम में जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने कहा चलो मेरे साथ। अंकल, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? ये क्या है? तुम उस लड़के के साथ एक कमरे में इतनी देर तक क्या कर रही थी? हाँ, वो बस हम तो बात कर रहे थे। मैंने
मैंने कितनी बार कहा था कि लड़कों से दूर रहा करो, फिर भी लड़कों के साथ क्यों गई थी तुम? अंकल वो बस मैं तो यूं ही। आप इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि तुम किसी लड़के के करीब जाओ। अंकल एक न एक दिन तो मुझे किसी लड़के के पास जाना ही है ना, क्योंकि मेरी शादी तो होने वाली है और हो भी जाएगी बहुत जल्द। उस लड़के को तुम्हारे करीब आने से पहले उसकी अर्थी ना उठा दो तो मेरा नाम जॉन जंकुक नहीं। अंकल क्यों? आप ऐसे क्यों करोगे? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या बोला आपने? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या सच में? हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वो मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, बट मुझे हो गया। क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओह थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मैं ही आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैं आपसे बहुत पहले से प्यार करती थी। मैं आपको बहुत पहले से पसंद किया करती थी, बट आप मेरे अंकल थे, इस वजह से मैंने आपसे ये बात कभी कही नहीं। बट आप मुझे पसंद करते हो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच अंकल। अंकल नहीं। ओके जंकुक ओप्पा, कैन आई किस यू बेबी डॉल? यू कैन डैडी। रात का नशा अभी जंकुक ये तो क्या कर रहा है? वो भी बहुत छोटी है, वो इसके लिए रेडी नहीं है। मत कर तू जंकुक ये सब अभी। सॉरी जादू, आप रुक क्यों गए? नहीं, अभी तुम इसके लिए रेडी नहीं हो। नहीं तुम जाओ, ओके अपने रूम में जाओ। मैं रेडी हूँ। नहीं ताए, तुम रेडी नहीं हो इस चीज के लिए। जंकुक मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए, तुम चिंता मत करो मेरी। तुम स्टार्ट करो। देखो ताए, इसके बाद तुम्हें बहुत पेन मिलेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ यहाँ से, वरना मेरी हैवानियत तुम्हें बहुत पेन देगी, तो इसीलिए जाओ तुम। मैंने कहा ना कि आई एम रेडी फॉर दिस, सो डोंट वरी, आई एम ओके। रियली ताए? यस आई एम रेडी। ओके फिर लेट्स डू इट। she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. To a boy like you, she'd kick you out if she ever knew about all the you told me to do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been. You lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. शांत हो जाओ, कोई है, शांत हो जाओ। जंकुक? हाँ हाँ हाँ
बेड में आवाजें आ रही हैं। क्यों? वो बस बेड को सही कर रहा था, इधर उधर हो गया ना था, बस इसलिए ऐसे आवाजें आ रही हैं। ओ ठीक है। वैसे ताए कहाँ पर है? ताए ताए, हाँ वो नहाने गई है। नहाने गई है? हाँ वो नहाने गई है, कुछ देर बाद वो आ जाएगी खुद ही आपके पास। आप डिनर तैयार करो। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ डिनर तैयार करने। हाँ ठीक है, आप जाओ। आपने क्या बोला कि मैं नहाने गई हूँ? अब थोड़ा धीरे करो, बेड की आवाज बाहर तक जा रही है। आई नो बेबी डाल की बेड की आवाज बाहर तक जा रही है। थैंक्स टू गॉड डैड नहीं आए, मॉम थी, वरना डैड तो सच में हम दोनों को मार देते। मेरे रहते हुए तुम कोई मार पाएगा? रियली डैड? अब मुझे छोड़ो, मैं जा रही हूँ। ओके ठीक है, अपने कपड़े सही कर लो और जाओ। ठीक है। हाय मॉम। ओह ताए, क्या हुआ बेटा? तुम्हारे पैरों में चोट लगी है क्या? नहीं मॉम, चोट नहीं लगी है। तो फिर ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही हो? वो हाँ बस गिर गई, अभी मेरे डस्ट गिर गई आते आते। ओ अच्छा ठीक है, बैठो डिनर कर लो। ऐसे ही वक्त बीता रहता है। जंकुक और ताए का रोजाना खो जाता है। वो रोजाना एक दूसरे के साथ वो सब करते हैं एंड इससे ताए को भी बहुत ज्यादा मजा आता है एंड वो जंकुक को इसके लिए रोकती नहीं है एंड वो दोनों हर रोज ये सब करने लगते हैं एंड एक दिन ऐसे ही वो दोनों अपने बेडरूम में वो सब कर रहे होते हैं। Lucky girl, she got married to a boy like never knew. Out all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been. जंकुक के बेडरूम की तरफ से जिन जा रही होती है और जंकुक के बेडरूम की तरफ से ऐसी आवाजें सुनकर वो रुक जाती है और वो सोचती है कि ये सब हो क्या रहा है अंदर। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जंकुक और ताए एक दोनों ये क्या सुन रही हूँ मैं? नहीं ये सब नहीं हो सकता। वो दोनों Keep your business clean. ये सब क्या हो रहा है? मतलब जंकुक और ताए एक दोनों एक दूसरे के साथ। मैं जंकुक क्या करूँ मैं? फिर जिन वहाँ से चली जाती है। अरे मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ कहो बात, क्या हुआ? वो जंकुक और ताए एक दूसरे के साथ। फिर जिन आरएम को सब कुछ बता देती है। क्या हो रहा है ये सब? मुझे जाने दो, मुझे उनसे बात करनी है अभी की अभी। ये सब बकवास ये जंकुक करके आ रहा है यहाँ पर। अरे प्लीज काम करो, प्लीज मत जाओ अभी यहाँ पर, प्लीज। क्यों ना जाऊँ? वो सब क्या कर रहे हैं तुमको पता भी है जिन? प्लीज मुझे जाने दो, हटो यहाँ से, हटो मेरे सामने से। आज जंकुक को तो मैं मार ही डालूंगा। वो मेरी बेटी के साथ जा आ रहे हैं। प्लीज देखो, उसमें जंकुक की गलती नहीं है, उसमें ताए की भी गलती है। ताए ने भी उसको रजामंदी दी है, फिर जाके वो सब कर रहे हैं। तो प्लीज अभी हम लोगों ने कुछ किया ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो क्या करें हम? वो सब करने दो इन दोनों को। नहीं मैंने ये नहीं बोला कि हम दोनों करने दो इसको, पर हमें कुछ समझ के काम लेना चाहिए। वो दोनों वहाँ पर और हम कह रहे समझ का। आर्यम काम डाउन। क्या करूँ? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस जंकुक को यहाँ पे रखकर। आर्यम मैंने कहा शांत हो जाओ, प्लीज काम डाउन। और जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। मम्मा मुझे वो किमची और चाहिए। ओके ठीक है मैं देती हूँ। भाभी मुझे भी किमची चाहिए। हाँ ठीक है देती हूँ। जंकुक हाँ भैया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ क्या हुआ भैया? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। भैया मुझे डेट वगैरह पे नहीं जाना, पहले मैं बता दे रहा हूँ। हाँ डैडा जब वो नहीं जाना चाहते तो मत भेजो ना उन्हें। ताए तुम क्यों कह रही? तुम तो रोज हमेशा कहा करती थी ना कि उनको भेजो डेट पर, आज क्यों कह रही है ऐसा? वो मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि अंकल नहीं जाना चाहते ना, तो इस वजह से। देखो जंकुक मैं तुम्हें डेट पे जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर से हाँ बोल दिया और उनकी बेटी आयु की शादी तुमसे होगी, वो भी 2 दिन बाद। भैया ये क्या कह रहे हो आप? हाँ होगी 2 दिन बाद। नहीं मैं शादी वादी नहीं करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तुम मेरी थोड़ी भी इज्जत करते हो ना तो तुम इस शादी के लिए मना नहीं करोगे। भैया तुम्हें मेरी कसम जंकुक, तुम्हें ये शादी करनी है। भैया कसम, तुम मेरी इज्जत नहीं करते क्या जंकुक? भैया मैं आपको आप
अपने पलकों पे बैठा के रखता हूँ। मैं आपकी इज्जत बहुत ज्यादा करता हूँ। बट शादी तो मेरी बात मानो, तुम्हें शादी करनी है क्योंकि मैं तुम्हें अब शादीशुदा देखना चाहता हूँ। 30 साल के हो गए हो तुम, 30 साल से ज्यादा उम्र होने वाली है तुम्हारी और तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई। तो मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे रहो, तो तुम्हें शादी करनी है। भैया मैं अब कुछ और नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है तो रेडी रहना। भाभी मुझे शादी नहीं करनी है भाभी। देखो जंकुक, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे भैया से के बीच में नहीं बोल सकती ना, तो प्लीज तुम ये शादी कर लो बेटा। जंकुक तुम ये शादी नहीं करोगे ना, है ना? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम ये शादी नहीं करोगे ना? साहिब भैया ने मुझे कसम दे दी है, तो क्या बता दो ना डैड को कि हम दोनों, अगर मैंने ये बात भी बताई तो भी वो शादी के लिए मानेंगे नहीं। और ऊपर से मैं क्या करूँ ताई, ये मत कहना जंकुक कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए हो। ताई क्या करूँ तुम भी बताओ, शादी के लिए तैयार नहीं हो तो क्या करूँ मैं? अब भैया ने मुझे कसम दे दी है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मुझसे प्यार नहीं करते तुम? ताई मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा, तो तुम बता दो डैड को ना ये सब। मैं जा रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो तुम पे ट्रस्ट किया। मैंने तुम पे ट्रस्ट करके जंकुक मैंने अपना सब कुछ तुमको दिया और तुम किसी और लड़की से शादी करने जा रहे हो। मैं तुमको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। आई हेट यू जंकुक, आई हेट यू सो मच। ताई मेरी बात सुनो, ताई रुक जाओ, क्या करूं मैं? मुझे भैया से बात करनी होगी एक बार। अब हाँ, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना, शायद वो मान जाए। भैया क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओ जंकुक हाँ आजा बेटा, क्या हुआ? भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो क्या बात है? मैं ये शादी नहीं कर सकता। देखो जंकुक तुम्हें शादी करनी है तो मतलब करनी है। भैया मैं ये सच में शादी नहीं कर सकता। क्यों जंकुक, क्यों नहीं कर सकते तुम ये शादी? देखो अब मैं कुछ नहीं सुन सकता, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, मैंने तय कर दी है। भैया वो मैं ताज से प्यार करता हूँ। जंकुक ताई से प्यार करते तुम? वो तुम्हारी बेटी जैसी है। भैया मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। जंकुक जुबान संभाल के बात करो, वो मेरी बेटी है और तुम उसके अंकल लगते हो। मैं उसका सच में अंकल नहीं हूँ, वो हमारा खून का रिश्ता नहीं है। ओह तो तुम अब खून के रिश्ते पर आ गए जंकुक? सच में मैंने तुम्हें कभी भी अपने खून से अलग नहीं समझा, मैंने तुम्हें अपना भाई माना है। भैया प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज भैया प्लीज, मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ। भैया प्लीज मान जाओ, प्लीज भैया। मैं आपके लिए, मैं आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, बट ये शादी प्लीज भैया प्लीज, मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक अगर तुमने इस शादी के लिए मना किया ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे और ताई को भूल जाओ। भैया क्या कह रहे हो आप? मैं जो कह रहा हूँ ना मान जाओ। अगर तुमने ताई से दोबारा शादी की बात की या उससे प्यार की वाली बात की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे और तुम्हें ये शादी करनी है तो मतलब करनी है। भैया बस बहुत हुआ, अब जाओ तुम अपने रूम में। भाभी आप मान जाओ ना, आप प्लीज भैया से कहो ना कि वो ये मान जाए बात। मैं सच में ताई से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज भाभी प्लीज मेरी बात मानो ना भाभी। मैं क्या कर सकती हूँ जंकुक, तुम्हारे भैया नहीं चाहते कि ये शादी हो तो क्या कर सकते हैं? और उनकी भी इज्जत का सवाल है ना, उन्होंने शादी तय कर दी, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और वो ऐसा मना थोड़ी ना कर सकते हैं ना जंकुक। तुम पर भाभी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं सच में ताई से बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक प्लीज जाओ यहाँ से। भाभी जंकुक जो कह रही हो मान जाओ, जाओ यहाँ से। मैंने उनके ऊपर इतना ट्रस्ट किया था कि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझसे शादी भी करेंगे, बट उन्होंने मुझे चीट किया। वो मेरे साथ को सब करके वो किसी और लड़की से शादी करने जा रहे हैं। सच में मैं उनको इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी। क्या करूं, भैया मान नहीं रहे और ताई वहाँ अलग सोच रही है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैंने उसे चीट किया है। क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सच में ताई के बिना नहीं रह सकता और ऊपर से भैया को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ उनसे। ताई मेरी जान है और मैं अपनी जान के बिना कैसे रह सकता हूँ? ऐसे वक्त बीता रहता है और शादी का दिन भी आ जाता है।
ठीक हूँ। मुझे जिमिन ने सब कुछ बता दिया। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज उनकी शादी है और उन्होंने एक बार भी मुझसे इस बारे में कभी बात की नहीं की और मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं क्या करूँ? ये किससे बात कर रही है? मैं सच में उसे बहुत प्यार करती हूँ। ताई शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। देखो भूल जाओ उन्हें, शायद वो तुम्हारे किस्मत में नहीं थे। मैं कुछ नहीं समझ पा रही। मैंने उनसे सच में प्यार किया था और सच कहूँ तो मैं उनके साथ। क्या मतलब? हाँ जी, ये बात सच है। मैंने उनके साथ वो सब। सच में? क्या तुम ये बात सच कह रही हो? हाँ जी, ये बात सच है। तो माय गॉड ताई, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे चीट करेंगे। मैं सच में नहीं पता था कि वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। मैं क्या करूं? डोंट वरी ताई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तू हिम्मत रख। हाँ, अब वही तो नहीं रखा जा रहा है। अब मेरे पास थोड़ी भी हिम्मत नहीं बची है कि मैं कुछ कर पाऊं। ताई शांत हो जा, ठीक है? कुछ नहीं होगा, शांत हो जा तू। ओके चल ठीक है, जिमिन का कॉल आ रहा है, मैं बाद में तुझसे बात करता हूँ। जंगकुक, तुम किससे बात कर रही थी तुम? हाँ, मैं किसी से भी बात करूं, तुमसे क्या मतलब? हाँ जेहोब था। हाँ था जेहोब। क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुम किसी और लड़के से कैसे बात कर सकती हो? जैसे तुम किसी और लड़की से शादी कर सकते हो वैसे मैं किसी और लड़के से बात भी कर सकती हूँ। जंगकुक, अब तुम जाकर उससे शादी करो, मेरे पीछे मत आओ। ताई, मैंने कहा तुम उस जेहोब से बात नहीं करोगे। क्यों ना करूँ मैं उससे बात? मैं करूंगी उससे बात। देखना, मैं उससे शादी करूंगी, तुमसे नहीं। समझ में आया तुम्हें? और तुम जाओ सायू के पास, करो उससे शादी। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती थी जंगकुक, बट अब नहीं। अब तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी जंगकुक, कभी नहीं। तो ताई प्लीज मेरी बात सुनो बेबी, प्लीज। बेबी मुझे मत बुलाओ, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। ताई प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। ताई, हम भाग जाते हैं यहाँ से। क्या? हम भाग जाते हैं यहाँ से। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैं करती हूँ तुमसे प्यार। तो मेरे साथ भागोगे यहाँ से? जंगकुक, पर तुमने डैड से प्रॉमिस किया था ना। एंड तुमने देखो ताई, मैं तुम्हें ऐसा रोता हुआ नहीं देख सकता और मैं तुमसे दूर भी नहीं जा सकता। अगर मैंने तुम्हें पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। क्या तुम प्लीज मेरे साथ चलोगी? जंगकुक, क्या सच में तुम भागना चाहते हो मेरे साथ? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। भैया भाभी नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए। बोलो, चलोगी मेरे साथ? सच में जंगकुक? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। हम लोग चर्च में चलकर शादी करते हैं। बट अभी शाम को तुम्हारी शादी है। मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो और चर्च में हम शादी करते हैं। थैंक यू सो मच जंगकुक, थैंक यू सो मच। आई लव यू टू माय बेबी। चलो यहाँ से। जंगकुक और ताई वहाँ से भाग जाते हैं और उनको भागते हुए जिन देख लेती है, बट वो कुछ कहती नहीं है। जिन, वो जंगकुक तैयार हो रहा है ना, और ताई कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। वो दोनों भाग गए हैं। क्या? हाँ, वो दोनों चले गए यहाँ से। और तुम मुझे अब बता रही हो? और तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं। नामचुन, क्या मतलब तुम्हारा? नामचुन, मैंने इन 2 दिनों में दोनों को बहुत रोते हुए देखा है और मैंने सोचा कि वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। और तुम खुद सोचो, जो एक पति पत्नी के बीच होता है वो उन दोनों के बीच हो चुका है कब का। और हम उन्हें अलग कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और जंगकुक की शादी कराकर 3 जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम खुद सोच रहे हो क्या हम सही कर रहे हैं? हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन्हें उनका फैसला खुद लेने देना चाहिए। उनकी जिंदगी है, हमें उनको उनकी जिंदगी के हिसाब से चलने देना चाहिए। पर जिन, उनकी एज देखो, ताई कितनी छोटी है और जंगकुक कितना बड़ा है। नामचुन, एज इज जस्ट अ नंबर। हम कभी भी प्यार एज देखकर नहीं करते, वो हो जाता है। तुम भी तो मुझसे बड़े हो ना, पर हमने तुमसे प्यार किया, देखो हमारी शादी हुई है। भूल जाओ वो सब और हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। उनकी जिंदगी वो जैसा जीना चाहते हैं उन्हें जीने देना चाहिए। सच में? हाँ नामचुन, जाने दो उन लोगों की जिंदगी, उन्हें जीने दो। क्या तुम सच में तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए? अगर मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होती तो मैं इतने दिनों तक तुम्हारे लिए क्यों होती? जाऊँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाय ताई। जिमिन, जेहोब, तुम दोनों यहाँ पर? हाय, कैसे हो तुम? शुगा, तुम भी? हाय जंगकुक, हाय ताई, तुम सब यहाँ पर कैसे? मैंने बुलाया इन लोगों को। क्या मतलब तुमने बुलाया है? हाँ, मैंने बुलाया था। तो तुम लोगों ने पहले से ही प्लान बनाया था? हाँ, ये प्लान जिमिन का था। जिमिन, क्या तुमने सच में ये सब?
हाँ ताई, तू मेरी बेस्टी है, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकती और तुझे अपने प्यार से दूर जाता हुआ तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने जंगकुक से बात की और जंगकुक भी ये करने के लिए तैयार हो गया। और देखो तुम लोग आज यहाँ पर हो। वैसे जंगकुक मानना पड़ेगा, तुम अपने प्यार को पाने के लिए बहुत हद तक गुजर चुके हो। शुगा, मैं ताई को पाने के लिए बहुत हद तक गुजर सकता हूँ। बचपन से मैं इसको अपने साथ रखते आया हूँ और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा पागल हूँ। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक, बहुत ज्यादा। ऐसे ही वो दोनों चर्च में जाते हैं और उनकी शादी स्टार्ट हो जाती है। तो मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस किम तायंग को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू फादर। सो मिस किम तायंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? यस आई डू फादर। अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करके किस कर सकते हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मैं भी बहुत ज्यादा आपको पसंद करती हूँ। मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। बस आप मुझे धोखा मत देना कभी। नहीं ताई, धोखा मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और जो मेरे वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना, उसके लिए आई एम सो सॉरी, सो सॉरी ताई। Congratulations ताई। थैंक यू सो मच जिमी। अब तो तेरी शादी हो गई है तो हम लोगों को भूल ही जाएगी। ऐसी बात नहीं है यार, मैं तुम लोगों को कैसे बोल सकती हूँ। बोलने का सोचना भी मत। वैसे आज तो तुम लोगों की फर्स्ट नाइट है ना? हाँ, क्यों? नहीं, बस वही सोच रही थी कि क्यों ना मैं कैमरा लेकर आ जाऊँ ऐसे मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। जिमी क्या बोल रही हो? वैसे कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। ताई अब हम लोग चले, पर हम लोग जाएंगे कहाँ पर? अब जंगकुक को फर्स्ट नाइट मनाना है तो ऑफ कोर्स उसने इंतजाम कर रखा होगा, है ना जंगकुक? ऑफ कोर्स अपनी वाइफ के साथ ऐसा मोमेंट बिताने के लिए क्यों ना इंतजाम करूँ मैं। हाँ पर बताओ ना जंगकुक, जाएंगे कहाँ हम लोग? मेरे फार्म हाउस में, हम लोग वहाँ पर रहेंगे। वहाँ पर? हाँ चले अब। ठीक है चलो चलते हैं। बाय जिमी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर पेन। बस करो जंगकुक, अब कितनी देर तक ये करोगे? मैं थक गई हूँ। अभी से थक गई? इतनी जल्दी? हाँ अभी तो केवल 5 राउंड लगाए हैं। 5 राउंड कम है तुमको? जंगकुक प्लीज थक गई हूँ, अब छोड़ दो ना। बेबी ऐसी रात कभी आने वाली नहीं है तो आज की रात स्पेशल है, थोड़ा और मजे ले लो। नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज अब छोड़ो मुझे, अब मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। प्लीज छोड़ो। बेबी क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्योंकि अभी मुझे तुम्हें और टेस्ट करना है, बस 1 राउंड। ओके ठीक है, ओनली 1। ओके माय डार्लिंग।